जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स अनुवाद डॉक्टर सुधीर दीक्षित, मेरी यानी श्रुति गौर तोमर की आवाज में अध्याय 12 न्यूनतम प्रयास का नियम। पुरस्कार विजेता पुस्तक गन्स जर्म्स एंड स्टील में मानव विज्ञानी व जीव वैज्ञानिक जेरेड डायमंड एक सरल तथ्य की ओर इशारा करते हैं। अलग अलग महाद्वीपों का आकार अलग अलग होता है। पहली नज़र में तो यह काफ़ी स्पष्ट और महत्वहीन कथन लगता है, लेकिन यह मानव व्यवहार को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। उत्तर और दक्षिण अमेरिका का मूलभूत आकार उत्तर से दक्षिण की ओर है, यानी उत्तरी और दक्षिण अमेरिका का भूक्षेत्र चौड़ा और मोटा होने के बजाय लंबा और पतला होता है। यही आमतौर पर अफ्रीका के बारे में सही है, लेकिन यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व का भूक्षेत्र इसके ठीक विपरीत है। इसकी भूमि का आकार पूर्व पश्चिम में ज्यादा है। डायमंड कहते हैं कि आकार के इस फर्क ने सदियों तक कृषि के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब कृषि पूरे संसार में फैली तो किसानों को उत्तर दक्षिण के बजाय पूर्व पश्चिम में विस्तार करना ज्यादा आसान लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि समान अक्षांश वाले क्षेत्रों में आमतौर पर जलवायु, धूप और बारिश समान होती है तथा मौसम के परिवर्तन भी समान होते हैं। इस वजह से यूरोप और एशिया के किसान कुछ फसलों की खेती करने लगे और उन्हें फ्रांस से चीन तक के विशाल भूभाग पर उगाने लगे। इसकी तुलना में उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा करने पर जलवायु में बहुत भिन्नता नजर आती है। कनाडा की तुलना में फ्लोरिडा का मौसम बहुत अलग होता है। आप भले ही संसार के सबसे कुशल किसान हो, लेकिन आप कनाडा के जाड़े में फ्लोरिडा के संतरे नहीं उगा सकते। बर्फ मिट्टी का काफी कमजोर विकल्प होती है। उत्तर दक्षिण के इलाकों में फसलों का विस्तार करने के लिए किसानों को जलवायु में परिवर्तन होने पर नए पौधे खोजने और उगाने की जरूरत थी। फलस्वरूप कृषि अमेरिका की तुलना में एशिया और यूरोप में 2-3 गुना तेजी से फैली। यह छोटा सा फर्क सदियों तक चला, जिस वजह से इसके परिणाम बहुत बड़े थे। अनाज का उत्पादन ज्यादा होने से जनसंख्या में ज्यादा तेजी से वृद्धि हुई। ज्यादा जनसंख्या की बदौलत ये संस्कृतियां ज्यादा शक्तिशाली सेनाएं बना पाई और वे नई प्रौद्योगिकियां विकसित करने के लिए ज्यादा अच्छी तरह तैयार थीं। ये परिवर्तन शुरुआत में छोटे थे, थोड़ी ज्यादा फसल, थोड़ी ज्यादा तेजी से जनसंख्या में वृद्धि, लेकिन लंबे समय तक चक्रवृद्धि होने पर यही छोटे छोटे अंतर बहुत महत्वपूर्ण हो गए। कृषि का विस्तार व्यवहार परिवर्तन के तीसरे नियम का काफी अच्छा उदाहरण है। लोग कहते हैं कि प्रेरणा ही आदत बदलने की कुंजी है। अगर आप सचमुच चाहते होते तो आप कर लेते, लेकिन सच तो यह है कि हमारी सच्ची प्रेरणा यह है कि हम आलसी हैं और हमेशा आरामदेह विकल्प ही चुनते हैं। सफलता के नुस्खों वाली नवीनतम बेस्ट सेलर आपको चाहे जो बताए, यह रणनीति मूर्खतापूर्ण नहीं बल्कि चतुराई भरी है। ऊर्जा मूल्यवान है, इसलिए मस्तिष्क इसे ज्यादा से ज्यादा बचाना चाहता है। मनुष्य स्वभाव से न्यूनतम प्रयास के नियम का पालन करता है, जो कहता है कि 2 समान विकल्पों के बीच निर्णय लेते समय लोग स्वाभाविक रूप से उस विकल्प की ओर झुकेंगे जिसमें कम मेहनत या काम की जरूरत हो। मिसाल के तौर पर आप अपने खेत को पूर्व में फैलाते हैं, जहां आप वही फसल उगा सकते हैं जो आप इस समय उगा रहे हैं। आप उत्तर दिशा में जाने का विकल्प नहीं चुनते हैं, जहां जलवायु की भिन्नता की वजह से आपको अलग फसलें उगानी पड़ेंगी जिसमें ज्यादा मेहनत लगेगी। हम यथासंभव वही काम करते हैं जहां हमें न्यूनतम प्रयास के बदले में सबसे ज्यादा पुरस्कार मिले। हम वह काम करने के लिए प्रेरित होते हैं जो आसान नजर आता है। हर काम के लिए ऊर्जा की निश्चित मात्रा की जरूरत होती है। जितनी ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, उस काम के होने की संभावना उतनी ही कम रहती है। अगर आपका लक्ष्य हर दिन 100 पुशअप लगाना है तो इसमें बहुत सी ऊर्जा लगेगी। शुरुआत में आप प्रोत्साहित और रोमांचित होते हैं, इसलिए आप उस शुरुआती ऊर्जा के दम पर यह काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद इतनी ज्यादा मेहनत करने के विचार से ही आप थक जाते हैं। दूसरी तरफ हर दिन एक पुशअप लगाने की आदत को कायम रखने में बहुत कम ऊर्जा की जरूरत होती है। जिस आदत में जितनी कम ऊर्जा लगती है, उसके होने की संभावना उतनी ही ज्यादा रहती है। रोजमर्रा के किसी भी व्यवहार को देख लें जिसे आप ज्यादातर समय करते हैं। यह वही व्यवहार होगा जिसमें बहुत कम प्रेरणा या प्रयास की जरूरत होगी। हमारे फोन को स्क्रॉल करें, ईमेल चेक करने और टेलीविजन देखने जैसी आदतों में हम इतना ज्यादा समय इसलिए लगाते हैं क्योंकि उन्हें किसी उल्लेखनीय प्रयास के बिना किया जा सकता है। वे बेहद आरामदेह होती हैं। एक मायने में हर आदत आपके मनचाहे लक्ष्य तक पहुंचने की राह में एक बाधा की तरह होती है। फिट होने के मामले में डाइटिंग बाधा है। शांत महसूस करने के मामले में ध्यान बाधा है। जनरल लिखना स्पष्टता से सोचने के मामले में बाधा है।
आप दरअसल आदत नहीं डालना चाहते हैं। वास्तव में आप तो आदत की बदौलत मिलने वाले परिणामों को चाहते हैं। बाधा जितनी ज्यादा बड़ी होती है, यानी आदत जितनी ज्यादा मुश्किल होती है, आपके और आपकी मनचाही अंतिम अवस्था के बीच उतनी ही ज्यादा मुश्किल होती है। इसलिए आपकी आदतों को आसान बनाना बेहद महत्वपूर्ण होता है, ताकि आप उन्हें तब भी कर सकें जब आपका उन्हें करने का मन नहीं हो। अगर आप अपनी अच्छी आदतों को ज्यादा आरामदेह बना लेते हैं तो उन्हें दोहराना ज्यादा संभव होगा। लेकिन उन सारे पलों के बारे में क्या जब हम उसके विपरीत काम कर रहे हैं? अगर हम सभी इतने आलसी होते हैं तो फिर कुछ लोग बच्चे पालने या व्यवसाय शुरू करने या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने जैसे मुश्किल काम कैसे कर लेते हैं? निश्चित रूप से आप बहुत मुश्किल चीजें करने में सक्षम होते हैं। समस्या यह है कि कुछ दिन तो आप कड़ी मेहनत करने के मूड में होते हैं, जबकि बाकी दिन आपको घुटने टेकने का मन करता है। मुश्किल दिनों में यह अनिवार्य है कि यथासंभव ज्यादा से ज्यादा चीजें आपके पक्ष में काम कर रही हो, ताकि आप स्वाभाविक रूप से आने वाली हर चुनौतियों से उबर सकें। आपके सामने जितनी कम मुश्किल या मेहनत होगी, आपके ज्यादा शक्तिशाली स्वरूप के लिए उभरना उतना ही ज्यादा आसान होता है। इसे आसान बनाए का आधारभूत विचार यह नहीं है कि हम सिर्फ आसान चीजें ही करें। विचार यह है कि हम इस पल यथासंभव ऐसे काम करें जो लंबे समय में पुरस्कार दें। कम प्रयास में ज्यादा हासिल कैसे करें? कल्पना करें कि आपके हाथ में बगीचे का पाइप है जो बीच से मुड़ा है। इसमें थोड़ा पानी तो बह सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं। अगर आप यह चाहते हैं कि इस पाइप से ज्यादा पानी बहे तो आपके पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प यह है कि वाल्व को ज्यादा खोलकर पानी की गति बढ़ा दी जाए। दूसरा विकल्प यह है कि पाइप के मोड़ को सीधा कर दिया जाए ताकि पानी स्वाभाविक रूप से बह सके। किसी मुश्किल आदत को जारी रखने के लिए अपनी प्रेरणा को बढ़ाने की कोशिश मुड़े हुए पाइप से ज्यादा पानी निकालने जैसी होती है। आप ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन इसके लिए काफी कोशिश की जरूरत होती है और इससे आपके जीवन में तनाव भी बढ़ता है। दूसरी ओर आपकी आदतों को आसान और सरल बनाना पाइप के मोड़ को सीधा करने जैसा होता है। अपने जीवन में मुश्किल से उबरने की कोशिश करने के बजाय आप इसे हटा देते हैं। परिवेश की डिजाइन का अभ्यास करना आपकी आदतों से जुड़ी मुश्किल को कम करने का काफी प्रभावी तरीका है। अध्याय 6 में हम बता चुके हैं कि परिवेश डिजाइन करके आप संकेतों को ज्यादा स्पष्ट बना सकते हैं, लेकिन काम को ज्यादा आसान बनाने के लिए आप अपने परिवेश को सबसे ज्यादा अनुकूल भी बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, नई आदत का अभ्यास कहाँ करें, यह निर्णय लेते समय ऐसी जगह चुनना सबसे ज्यादा अच्छा रहता है जो पहले से आपकी दिनचर्या में शामिल हो। आदतें बनाना तब ज्यादा आसान होता है जब वे आपके जीवन के प्रवाह में सटीकता से सही जगह पर रहें। अगर आपका जिम आपके ऑफिस के रास्ते में है तो आपके जिम जाने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि आपको अपने तय रास्ते से इधर उधर नहीं मुड़ना होगा, जिसकी वजह से आपकी जीवन शैली में घर्षण या मुश्किल न्यूनतम रहेगी। दूसरी तरफ, अगर जिम सामान्य यात्रा के आपके मार्ग से दूर हो, चाहे यह सिर्फ कुछ ब्लॉक दूर हो, तो इस बात की कम संभावना रहती है कि वहां पहुंचने के लिए आप अपने रास्ते से मुड़कर दूर जाएंगे। अपने घर या ऑफिस के भीतर मुश्किल को कम से कम रखना सबसे प्रभावी रहता है। अक्सर हम ज्यादा मुश्किल वाले परिवेश में आदतें बनाना शुरू करने की कोशिश करते हैं। हम कठोर डाइट पर चलने की कोशिश तब करते हैं जब हम मित्रों के साथ बाहर डिनर करने जाते हैं। हम उथल फुथल भरे घर में पुस्तक लिखने की कोशिश करते हैं। स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते वक्त और भटकावों के बीच हम एकाग्र बनने की कोशिश करते हैं। इस तरह काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हम मुश्किल के उन बिंदुओं को हटा सकते हैं जो हमें पीछे रोक कर रखते हैं। जापान के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं ने 1970 के दशक में ठीक यही किया था। न्यूयॉर्कर में प्रकाशित लेख बैटल ऑफ द टाइम में जेम्स सुरोवाइकी लिखते हैं, जापानी कंपनियों ने एक सिद्धांत पर जोर दिया जो लीन प्रोडक्शन के नाम से लोकप्रिय हुआ। इसमें उत्पादन प्रक्रिया से सभी तरह की बर्बादी को हटाने की कोशिश की जाती है और कार्यस्थल को नए सिरे से डिजाइन किया जाता है ताकि मुड़कर औजार उठाने में कर्मचारियों का समय बर्बाद नहीं हो। इस सिद्धांत पर चलने का परिणाम यह हुआ कि जापानी फैक्ट्रियां ज्यादा कार्यकुशल बनी और जापानी प्रोडक्ट्स अमेरिकी प्रोडक्ट्स से ज्यादा विश्वसनीय बन गए। 1974 में अमेरिका में निर्मित कलर टेलीविजन की सर्विस कॉल्स की संख्या जापानी टेलीविजन की तुलना में 5 गुना थी। 1979 तक अमेरिकियों को टेलीविजन सेट की असेंबलिंग करने में जापानियों से 3 गुना ज्यादा समय लगता था। मैं इस रणनीति को घटाकर जोड़ना कहता हूं। जापानी कंपनियां उत्पादन प्रक्रिया में मुश्किल के हर बिंदु को हटाने की कोशिश कर रही थी। प्रयास की बर्बादी को रोककर उन्होंने ग्राहकों और आमदनी को बढ़ा लिया। इसी तरह जब हम भी अपने समय और ऊर्जा को बर्बाद करने वाले घर्षण के बिंदुओं को हटा देते हैं
तो हम कम प्रयास में ज़्यादा परिणाम हासिल करने लगते हैं। यह भी एक कारण है कि साफ सफाई करना अच्छा महसूस होता है। हम आगे बढ़कर उस संज्ञानात्मक भार को हल्का कर लेते हैं जो हमारा परिवेश हम पर लादता है। अगर आप सबसे ज़्यादा आदत डालने वाले प्रोडक्ट्स को देखें तो आप गौर करेंगे कि ये वस्तुएं और सेवाएं आपके जीवन से मुश्किल को हटाती हैं। मील डिलीवरी सेवाएं किराने की खरीदारी की मुश्किल को कम करती हैं। डेटिंग ऐप सामाजिक परिचय देने की मुश्किल को हटाते हैं। राइड शेयरिंग सेवाएं शहर के पार जाने की मुश्किल को कम करती हैं। टेक्स्ट मैसेजिंग डाक से पत्र भेजने की मुश्किल को कम करती है। जिस तरह जापानी टेलीविजन निर्माताओं ने प्रयास की बर्बादी को कम करने के लिए अपने कार्यस्थल को दोबारा डिजाइन किया, सफल कंपनियां भी उसी तरह अपने प्रोडक्ट्स को डिजाइन कर रही हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कदमों को स्वचालित बनाया जा सके, हटाया जा सके या सरल बनाया जा सके। वे हर फॉर्म्स में फील्ड्स की संख्या कम करती हैं। वे अकाउंट बनाने के लिए आवश्यक क्लिक्स की संख्या कम करती हैं। उनके प्रोडक्ट्स के निर्देश आसानी से समझ में आने वाले रहते हैं या वे अपने ग्राहकों के सामने कम विकल्प रखती हैं। जब आवाज़ से सक्रिय होने वाले स्पीकर नए नए आए थे जैसे गूगल होम, अमेजॉन इको और एप्पल होम पॉड जैसे प्रोडक्ट्स, तो मैंने एक मित्र से पूछा कि उसे अपने खरीदे प्रोडक्ट के बारे में क्या पसंद था। उसने कहा कि वह फ़ोन बाहर निकालने, म्यूज़िक ऐप खोलने और प्ले लिस्ट में से संगीत चुनने की जहमत से बच गया है क्योंकि संगीत बजाओ कहना ज़्यादा आसान है। जाहिर है कुछ साल पहले तक स्टोर जाकर सीडी खरीदने के बजाय जेब में असीमित संगीत होना काफ़ी उल्लेखनीय मुश्किल रहित व्यवहार था। व्यवसाय अपेक्षित परिणाम तक ज़्यादा आसान तरीके से पहुंचने की अंतहीन खोज का नाम है। इसी तरह की रणनीतियों का इस्तेमाल सरकारें भी प्रभावी ढंग से करती हैं। जब ब्रिटिश सरकार टैक्स वसूली दर बढ़ाना चाहती थी तो यह नागरिकों को एक वेब पेज पर भेजने लगी जहां टैक्स का फॉर्म सीधे डाउनलोड किया जा सकता था। प्रक्रिया से इस एक कदम को कम करने से इसे काफ़ी लाभ हुआ क्योंकि प्रतिक्रिया दर 19.2% से बढ़कर 23.4% हो गई। यूनाइटेड किंगडम जैसे देश के लिए इस छोटे से अंतर से करोड़ों पाउंड ज़्यादा टैक्स वसूली हुई। मुख्य विचार एक ऐसा परिवेश बनाना है जहां सही काम करना यथासंभव सरल हो। बेहतर आदतें बनाने के मामले में ज़्यादातर युद्ध तो इसी बारे में होता है कि आप अच्छी आदतों में शामिल मुश्किल को कम करने और बुरी आदतों में शामिल मुश्किल को बढ़ाने के तरीके खोजें। भावी इस्तेमाल के लिए परिवेश को सबसे उपयुक्त बनाएं। ओसवाल्ड नुकोल्स नाचेज मिसिसिपी के आईटी डेवलपर हैं। वे अपने परिवेश को सबसे उपयुक्त बनाने की शक्ति को समझते हैं। नुकोल्स ने एक रणनीति का इस्तेमाल करके सफाई की आदत डाली जिसे वे कमरे को दोबारा जमाना कहते हैं। मिसाल के तौर पर जब वे टेलीविज़न देखकर उठते हैं तो रिमोट को दोबारा टीवी स्टैंड पर रख देते हैं, काउच पर तकिए जमा देते हैं और कंबल तह कर देते हैं। जब वे अपनी कार से निकलते हैं तो हर तरह के कचरे को दूर फेंक देते हैं। नहाते समय जब शावर गर्म होता है तब वे टॉयलेट साफ कर देते हैं। जैसा वे कहते हैं, टॉयलेट साफ करने का आदर्श समय शावर में खुद को साफ करने से ठीक पहले जैसे होता है। हर कमरे को दोबारा जमाने का उद्देश्य आखिरी काम के बाद सफाई करना ही नहीं है बल्कि अगले काम की तैयारी करना भी है। जब भी मैं कमरे में घुसता हूं तो हर चीज़ सही जगह पर मिलती है, नुकोल्स ने लिखा था। चूंकि मैं यह काम हर कमरे में हर दिन करता हूं इसलिए चीज़ें हमेशा सही स्थिति में रहती हैं। लोग सोचते हैं कि मैं कड़ी मेहनत करता हूं लेकिन मैं दरअसल काफ़ी आलसी हूं। मैं तो बस प्रोएक्टिव आलसी हूं। इससे आपको सोचने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय मिल जाता है। जब भी आप किसी जगह को इसके उद्देश्य के हिसाब से जमाते हैं तो आप अगले काम को आसान बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी पत्नी के पास ग्रीटिंग कार्ड्स के बॉक्स हैं जो अक्सर अवसर के हिसाब से जमे होते हैं, जन्मदिन, सहानुभूति, शादी, डिग्री मिलना आदि। उपयुक्त अवसर पर वह उचित कार्ड भेज देती है। वह कार्ड भेजना याद रखने में बेहद अच्छी है और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने इस प्रक्रिया की मुश्किल को कम कर लिया है। बरसों तक मैं इसका ठीक उल्टा था। जब किसी के यहाँ बच्चा होता था तो मैं सोचता था मुझे कार्ड भेजना चाहिए। कई सप्ताह बाद जाकर मुझे स्टोर से कार्ड खरीदने की याद आती थी लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। आदत आसान नहीं थी। अपने परिवेश को सबसे उपयुक्त बनाने के कई तरीके हैं ताकि आप तुरंत अच्छी आदत शुरू कर सकें। अगर आप स्वस्थ नाश्ता बनाना चाहते हैं तो एक रात पहले गैस स्टोव पर कढ़ाई रख दें, काउंटर पर कुकिंग स्प्रे करें और फिर आवश्यक प्लेट तथा बर्तन जमा दें। इसका परिणाम यह होगा कि सुबह जागने पर नाश्ता बनाना आसान होगा। ज़्यादा ड्राइंग करना चाहते हैं, अपनी पेंसिलें, पेन, नोटबुक और ड्राइंग टूल्स डेस्क पर रखें जहां आप उन्हें आसानी से उठा सकें। व्यायाम करना चाहते हैं, अपने वर्कआउट की पोशाक, जूते, जिम बैग और पानी की बोतल पहले से जमा लें। डाइट बेहतर बनाना चाहते हैं, वीकेंड पर बहुत सारे फल और सब्जियां काटकर कंटेनर्स में पैक कर दें ताकि पूरे सप्ताह आपके पास खाने के लिए तैयार स्वस्थ विकल्प रहें।
यह अच्छी आदत के लिए न्यूनतम प्रतिरोध का मार्ग बनाने का सरल तरीका है। आप इस सिद्धांत को उलटकर परिवेश को ऐसा भी बना सकते हैं जिसमें बुरे व्यवहार मुश्किल हो जाएं। मिसाल के तौर पर यदि आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देख रहे हैं तो टेलीविज़न देखने के बाद हर बार प्लग निकाल दें। दोबारा प्लग सिर्फ तभी लगाएं जब आप उस शो का नाम जोर से कह सकें जिसे आप देखना चाहते हैं। इस तरह की कार्ययोजना से खामख्वाह टेलीविज़न देखने की आदत में पर्याप्त मुश्किल जुड़ जाती है। यदि इससे भी काम नहीं बने तो आप एक कदम आगे तक जा सकते हैं। टेलीविज़न का प्लग निकाल दें और हर इस्तेमाल के बाद रिमोट की बैटरियां निकाल दें ताकि उन्हें दोबारा लगाने में 10 सेकंड ज़्यादा समय लगे। अगर आप इस मामले में सचमुच गंभीर हैं तो हर इस्तेमाल के बाद टेलीविज़न को लिविंग रूम से उठाकर अलमारी में रख दें। इससे आपको यह तसल्ली हो जाएगी कि आप इसे केवल तभी बाहर निकालेंगे जब आप किसी शो को सचमुच शिद्दत से देखना चाहेंगे। मुश्किल जितनी ज़्यादा होती है आदत की संभावना उतनी ही कम रहती है। जब भी संभव होता है मैं अपना फ़ोन लंच तक एक दूसरे अलग कमरे में छोड़ आता हूँ। जब यह मेरे पास होता है तो मैं बेवजह पूरी सुबह इसे देखने में लगा देता हूँ, लेकिन जब यह दूसरे कमरे में रहता है तो मुझे इसे देखने का ख्याल भी नहीं आता। मुश्किल इतनी ज़्यादा होती है कि मैं इसे किसी वाजिब कारण के बिना नहीं उठाऊंगा। फलस्वरूप मुझे हर सुबह 3-4 घंटे मिल जाते हैं जब मैं बिना किसी व्यवधान के काम कर सकता हूँ। यदि अपना फ़ोन दूसरे कमरे में रखना आपको काफ़ी नहीं लग रहा हो तो किसी मित्र या परिवार के सदस्य से इसे कुछ घंटों तक छिपाने का आग्रह करें। किसी सहकर्मी से कहें कि वह सुबह इसे अपनी डेस्क पर रख ले और आपको लंच के समय ही लौटाए। अवांछित व्यवहार को रोकने के लिए काफ़ी कम मुश्किल की ज़रूरत होती है। जब मैं बियर को फ्रिज के पीछे छिपा देता हूँ जहाँ यह मुझे नहीं दिखती है तो मैं इसे कम पीता हूँ। जब मैं अपने फ़ोन से सोशल मीडिया ऐप डिलीट कर देता हूँ तो कई सप्ताह बाद ही मैं उन्हें दोबारा डाउनलोड करके लॉगिन करता हूँ। शायद ये चालें किसी सच्ची लत को तो नहीं रोक पाएंगी, लेकिन बहुत से लोगों के मामले में थोड़ी सी मुश्किल किसी अच्छी आदत को बनाए रखने और किसी बुरी आदत में फिसलने के बीच का फर्क हो सकता है। दर्जनों ऐसे परिवर्तनों के संयुक्त प्रभाव की कल्पना करें। एक ऐसे परिवेश में रहने की कल्पना करें जिसे अच्छे व्यवहारों को ज़्यादा आसान और बुरे व्यवहारों को ज़्यादा मुश्किल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया हो। हम व्यक्ति, अभिभावक, कोच या लीडर किसी भी भूमिका में व्यवहार परिवर्तन करना चाहते हो, हमें खुद से एक ही सवाल पूछना चाहिए, हम एक ऐसा संसार कैसे डिजाइन कर सकते हैं जहां सही चीज करना आसान हो। अपने जीवन को नया स्वरूप दें ताकि जो कार्य सबसे अधिक मायने रखते हैं वे ऐसे कार्य हों जिन्हें करना सबसे ज्यादा आसान हो। अध्याय सार। मानव व्यवहार न्यूनतम प्रयास के नियम का पालन करता है। हमारा स्वाभाविक झुकाव उस विकल्प की तरफ होता है जिसमें सबसे कम प्रयास या मेहनत करने की जरूरत होती है। ऐसा परिवेश बनाएं जहां सही काम करना सबसे आसान हो। अच्छे व्यवहारों से जुड़ी मुश्किल को कम कर दें। जब मुश्किल कम होती है तो आदतें आसान होती हैं। बुरे व्यवहारों से जुड़ी मुश्किल को बढ़ा लें। जब मुश्किल ज्यादा होती है तो आदतें पढ़ना मुश्किल होती हैं। अगले अच्छे कामों को ज़्यादा आसान बनाने के लिए अपने परिवेश को सबसे उपयुक्त बनाएं। अभी आप सुन रहे थे जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स अध्याय 12, मेरी यानी श्रुति गौर तोमर की आवाज में अनुवाद डॉक्टर सुधीर दीक्षित।